नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 5 में आपका स्वागत है। ये टॉपिक है मेमोराइजिंग बुक्स एंड ऑथर। आपको ये टॉपिक जो है वो हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और एग्ज़ाम क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको पूछा जाता ज़रूरत पड़ती है। तो हम आपको ये टेक्निक बताएंगे जिसमें जो बुक्स रहती हैं उनके ऑथर के बारे में आपको पता हो, या तो आपको बुक्स बता दी जाए या ऑथर बता जाए, उनमें दोनों में से किसी एक को बताना रहता है कि आंसर के सही क्या है। ठीक है, अब आप जैसे ये है, इसका सबसे मेन जो रूल्स है वो यही है कि आपको एक की पॉइंट या एक वर्ड लेना जो टेंजिबल वर्ड हो। ठीक है, तो आपको टेंजिबल वर्ड हो जिसका कोई एक पार्टिकुलर मीनिंग हो अपने माइंड में पहले से, और उसको फिर जो ऑथर है उसको आपको ऑथर से आपस में लिंक करना है। ये हो सकता है कि वो जो वर्ड आप जो ले रहे हैं वो पहले से आपके पास उसकी वो पहले से भी आपके पास उसकी एक कोई इमेज हो, और नहीं है तो आपको वो बनाना है इमेज, सिमिलर वर्ड से लेकर एक मीनिंग बनाना है। जैसे ए बंच ऑफ ए लेटर, ठीक है, इसकी तो आपको पता ही है कि बंच ऑफ लेटर एक मतलब लेटर्स का जो पत्र होते हैं उनका एक गट्ठा। इसका तो एक पहले से भी एक मीनिंग आपके माइंड में, एक उसकी एक इमेज बन रही है, एक पिक्चर आपके माइंड में पहले से बन रही है। ठीक है, तो जेल मतलब जवाहरलाल नेहरू जो कि अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनने लिखी थी क्या, ए बंच ऑफ ए लेटर। मतलब ये कह सकते हैं आपको जवाहरलाल नेहरू जी एक लेटरों का गट्ठा दे रहे हैं, ये आपको माइंड में बनाना है। तो जब भी आपका जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी थी आपको याद आया कि बंच ऑफ लेटर, क्या दिया था आपको, गट्ठा दिया था, तो आपको याद आया कि बंच ऑफ लेटर। ठीक है, और उसी तरीके से ये मिडनाइट चिल्ड्रन, ये लिखी सलमान रश्दी। ठीक है, अब आपको आप ये देख रहे हैं कि आपको आधी रात के करीब, मिडनाइट मतलब आधी रात आपने देखा कि करीब आप उठे और आपने देखा है कि बाहर बच्चे जो शोर मचा रहे हैं। क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि सलमान खान जो है, सलमान से आपने जो सलमान खान जो एक्टर है वो उनको रस दे रहा है। तो रस मतलब जो आम का जो जूस होता है उसको आम रस जो जिसे बोलते हैं वो रस, आम जो जूस होता है उसको रस बोलते हैं। हमने बोल दिया कि आम रस उसको दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, तो उससे सेकंड आपका जो लिंक है वो बन गया। उसी तरीके से आपको चाहिए कि आप अलग अलग तरीके से लिंक बनाएं। अब मैं आपको कुछ लिंक बताना दे रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें एक असाइनमेंट भी है। आपको असाइनमेंट 5th नाम से आपको पूरा करना है। उसमें बहुत सारे आपको बुक्स एंड ऑथर दिए गए, आपको ऐसे ऐसे लिंक बनाना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है कि आपको हर चीज़ याद हो जाए। और मैं जो बता रहा हूँ टेक्निक, जो मेन जो बेसिक टेक्निक है वो यही है। बाकी आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ मिल जाएंगी हो सकता है, लेकिन जो मेन जो टेक्निक है वो जो हमने बताई है आपको वही है। अब ये होगा क्या, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी। अब आप कोई बोलेगा सलमान रश्दी तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन। उसी तरीके से ए बेंड इन द रिवर, मतलब एक आप नदी है जिस पे आप चल रहे हैं और आप देखते हैं कि उसमें थोड़े चलने के बाद एक बेंड आता है। बेंड मतलब जैसे मोड़ एक प्रकार से, और वहाँ पे क्या है कि नया पुल बना है, नया पुल लिखा था अपने, उसके बाद नया पुल बना है। और वहाँ पर जो VS मतलब वीरेंद्र सहवाग जो हैं क्रिकेटर, वो आए हैं उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका जो इनॉग्रेशन करने के लिए। तो आप उस तरीके से आपने इसको याद कर लिया कि एक आप चल रहे हैं नदी में और एक बेंड आता है। ठीक है, फिर वहाँ पर एक क्या नया पुल बना है, वो नया पुल का जो उद्घाटन करने के लिए कौन आए हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग। या फिर वहाँ पे बोलते हैं कि नया पुल पर क्या है, ठीक है, नए पुल पे क्या है, वहाँ पे नए पुल पे एक नई चीज़ मतलब नए पुल जो बना है, नया पुल मतलब नया पुल जो बना है वहाँ पे वेस, ये वेस गुलदस्ता गुलदान लगे रखे हुए हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर वीरेंद्र सहवाग भी बोल सकते हैं, जो आपके डिपेंड है। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो जिस तरीके से बता रहा हूँ आप अपनी भी एक कोई नई क्रिएटिविटी लगाकर इसको कर सकते हैं। और इसी के नहीं, ये पूरे कोर्स की बात कर बता रहा हूँ जिसमें आपको बताया तो जाता है। ज़रूरी नहीं आप अपने सब चाहें तो खुद से भी एक क्रिएट कर सकते हैं, नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और नए नए लेटर जो बताए हुए हैं यहाँ पे वर्ड बताए हुए लेटर बताए उनको भी चेंजेस कर सकते हैं। वैसे ही ये लिखे गोल्डन
गेट। अब गोल्डन गेट तो आपको दिख ही रहा है कि ये सोने का एक गेट है, गोल्डन मतलब गोल्डन का एक गेट है, तो इसकी कोई मतलब ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इसकी कोई इमेज नहीं है, पहले से एक इमेज है, तो क्या गोल्डन गेट, तो अपने को समझ में आ रहा है। तो अब वो देख रहे हैं कि एक गोल्डन गेट जो है वो एक सेठ जी लेकर जा रहे हैं, है ना, सेठ, और वो क्या राम जी का जो भगवान होते हैं गॉड राम, उनके मंदिर, उनके जो मंदिर है उनके लिए उसमें लगवाने के लिए। तो ऐसे उसको विक्रम सेठ करके हम याद कर सकते हैं कि एक गोल्डन गेट है, वो एक सेठ जी लेकर जा रहे हैं वो राम मंदिर में लगाने के लिए, और उनकी फिर ऐसे यहाँ पे विक्ट्री भी बोल सकते हैं कि विक्ट्री, उनकी विक्ट्री हुई है इसलिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं बस इतना ही याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक विक्रम आ जाएगा, उनकी विक्ट्री हुई इसलिए। ठीक है, और आपको जितनी भी एक्सरसाइज जो हैं वो आपको हर एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है कई बार, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप संभव नहीं है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये सिर्फ यही कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये मतलब याद होगा, और आप इसमें इतने परफेक्ट होंगे, उतना परफेक्शन आएगा, बिना उसके नहीं आएगा। और आपको लग रहा है कि अभी ये बहुत लेंदी चीज़ है, लेकिन नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ है, क्योंकि जब हम कम चीज़ों के लिए हमें जो चीज़ हम करते आ रहे हैं जिस टेक्निक से वो सरल लगती है, लेकिन जब लंबी और ज़्यादा चीज़ होती है उसके लिए इन सब टेक्निक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप इन सबको याद नहीं कर सकते। ठीक है, आपको टेक्निक ही लगानी पड़ेगी, और यही टेक्निक है जो मैंने बताई। आपको एक छोटी सी स्टोरी बनाना है, आपस में लिंक करना है। लिंक करने का तरीका जो है बेसिक ऑफ लर्निंग में कि उसमें कंसंट्रेशन के लिए इंटरेस्ट के लिए एसोसिएशन चाहिए, और एसोसिएशन कब होगा, जब कलर, साउंड, मोशन, आई फैक्टर, यूनिकनेस, टेंजिबल और फीलिंग इमोशन होगा। तो आपको चाहिए कि ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके एक स्टोरी या फिर एक लिंक क्रिएट करें जिससे इसको इजीली याद किया जा सकता है। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।